हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमने करा था और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसे कंटिन्यू करें हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। देखो अब डायरेक्ट लिखते हैं, बार बार क्वेश्चन नहीं है। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन CH2 का, कार्बन डाइसल्फाइड का कैलकुलेट करना है। गिवन दैट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, सल्फर एंड कार्बन डाइसल्फाइड आर। हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है, कंबशन किसका किसका दिया हुआ है, कार्बन का, सल्फर का, कार्बन डाइसल्फाइड का। इसके लिए दिया हुआ है -393.3 किलो जूल में है डाटा पर मोल। इसके लिए दिया हुआ है -293.72 और इसके लिए है -1108.76 ऐसा। अब हीट ऑफ कंबशन, तो बार बार हम कह रहे हैं कंबशन मतलब कि तुम्हें ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाना है, तो इसका मतलब E दिया हुआ है C+O2 जो CO2 बना, इसके लिए यहाँ ΔH दिया हुआ है। C को भी नहीं लिख रहे हैं, बस डायरेक्ट ΔH -393.3 किलो जूल पर मोल। उसी प्रकार से S+O2 SO2 ΔH इसके लिए है -293.72। उसके बाद CH2 का ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ भी CO2 और SO2, इसके लिए इंथैल्पी दिया हुआ है -1108.76। बैलेंस करना होगा ना इसे, 2 सल्फर है यहाँ तो 2SO2, तो ऑक्सीजन अब हो गया 2 दूना 4 2 6, यहाँ 2 ही है तो 3 लगाना होगा। बस अब किसे जोड़ोगे घटाओगे सोच लो। निकालना क्या है हमें, निकालना क्या था हमें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH2। तो सोचो कैसे बनेगा CH2, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, तो कार्बन प्लस 2 सल्फर का रिएक्शन से C+2S रहेगा, बन जाएगा CH2। अब तुम्हें इक्वेशन को यहाँ इस तरह से तोड़ मरोड़ करना है कि बचे लेफ्ट साइड में C+2S और राइट साइड में CH2। तो इसके लिए हम बोले कि यहाँ देखो कि यह जो CH2 दिया हुआ है एरो के लेफ्ट साइड में, रिएक्टेंट साइड, इसको प्रोडक्ट साइड होना चाहिए। तो प्रोडक्ट साइड तब जाएगा जब इधर माइनस में होगा, मतलब इक्वेशन 3 तुम्हें माइनस करना है 100%। कार्बन और सल्फर को प्लस करना था तो ये दोनों प्लस होंगे, लेकिन सल्फर का वहाँ 2 है तो ऑब्वियसली यहाँ 2 मोल होना चाहिए, मतलब इसे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो क्लियर तो हो गया कि 1 + 2 इंटू इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3 ऐसा। अब 1 का लेफ्ट साइड में C है प्लस O2 है, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2S प्लस 2O2। इसे माइनस करना था तो -CH2 -3O2 ऐसा। ठीक, राइट साइड क्या बचा, ऊपर में CO2 बचा, इसे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2SO2 हो जाएगा। इसे माइनस करा है हमने CO2 -2SO2। अभी CO2 प्लस में है, माइनस में ख़त्म हो जाएगा, प्लस 2SO2 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ भी डायरेक्ट ख़त्म कर सकते हो, देखो 2 और 1 3O2 हो गया ना, यहाँ माइनस में, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बचा C+2S और देखो -CH2 है, उधर जा करके +CH2 हो गया, आ गया ना। इसी इक्वेशन को तो लाना था। तो अब जो यहाँ लिखे हो वही चीज़ करो। तो अब यहाँ से डायरेक्ट जब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालोगे CH2 का तो निकल जाएगा। क्या किए हो, 1 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करके, तो 1 का इंथैल्पी चेंज है -393.3 प्लस 2 इंटू दिस वन, तो 2 -293.72 और उसमें माइनस कराया हमने इक्वेशन 3 को, तो -1108.76
ये हो गया -393.3 प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 14 7 5 इतना, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1108.76 क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 4 7 7 3 10 का 0 1 9 और 8 17 और 1 18 का 8 1 5 3 8 और 9, तो -980.74 प्लस 1108.76, ठीक है। आई थिंक प्लस में आ जाएगा डाटा लगता है, तो 1108.76 यहाँ 980.74 माइनस कर दो, तो 6 में 4 गया 2 7 में 7 0, फिर यह 8 यहाँ 10 में 8 जाएगा 2 और यहाँ 10 में 1 प्लस 128.02 किलो जूल। अच्छा हाँ, प्लस 128.02 आंसर। कॉन्फिडेंस आ गया होगा। अब इतने सारे प्रॉब्लम्स कर रहे हैं हम लोग, एक जैसे हैं सब, एक ही तो नहीं है लेकिन हाँ एक जैसे हैं सबके सब। नेक्स्ट अब आगे बढ़ें इसमें। बड़ा सा टॉपिक है ना, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एक चीज़ यदि आप सीख गए हो कि कौन से इक्वेशन को जोड़ना है, कौन से इक्वेशन को घटाना है, तो फिर बात बन जाएगी। उतना सोच लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na2O। देखो इस बार हीट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है सोडियम ऑक्साइड का। इसके लिए बहुत सारा इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन डायरेक्टली दिया हुआ है Na प्लस H2O से NaOH प्लस हाफ H2। इंथैल्पी इसके लिए है -43.0 किलो कैलोरी। उसके बाद फिर दे करके रखा है Na2O प्लस H2O, अगेन बना रहा है NaOH। इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -63.2 किलो कैलोरी। और एक अंतिम इक्वेशन है H2 प्लस हाफ O2, तो H2O, और यहाँ इंथैल्पी दे करके रखा है -68 किलो कैलोरी। निकालना है Na2O का। इक्वेशन लीड कर लो 1 2 3, ठीक। अब बनाना है Na2O, तो सोच लो हम बार बार कह रहे हैं Na2O बनाना है। कैसे बनेगा भाई? सोडियम चाहिए होगा, सोडियम मोनो एटॉमिक है, 2 है तो यहाँ 2 मोल लगाना होगा। ऑक्सीजन चाहिए होगा, O2 होता है, 1 है तो यहाँ 1/2 लगाना होगा बस। तो तुम्हें चाहिए 2 मोल सोडियम का और आधा मोल O2 का। अब जिसमें सोडियम है वो जुड़ेगा, जिसमें सोडियम है वो जुड़ेगा। तो देखो सोडियम कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है। और एक बात और कि Na2O जो हमें बनाना है वो Na2O देखो यहाँ है, लेकिन रिएक्टेंट साइड है। बार बार कह रहे हैं रिएक्टेंट साइड है, प्रोडक्ट साइड होना चाहिए, तो ऑब्वियसली माइनस में होगा, मतलब इक्वेशन 2 को इस बार माइनस करना होगा। तो ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 3 को जोड़ना है और 2 को उसमें माइनस कर देना है। बस 2 चीज़ ध्यान में रखो। पहला बात ये वाला जो यहाँ दिया हुआ है सो, ठीक है, दिया हुआ मतलब वो सोच करके कि क्या क्या चीज़ से बनेगा। और दूसरा बात कि जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है, यदि ऑलरेडी इसमें कहीं है, तो यदि वो प्रोडक्ट रिएक्टेंट साइड में है तो उस इक्वेशन को माइनस करोगे जिसमें वो वाला है, और यदि ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड है तो फिर तो प्लस ही होगा। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2Na प्लस 2H2O, 3 को ऐड करना है H2 प्लस हाफ O2, माइनस करना है इसमें 2 को, तो माइनस हो जाएगा Na2O
और माइनस H2O। अब प्रोडक्ट साइड जाओ, तो प्रोडक्ट साइड जाओगे तो यहाँ 1 को तो 2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, तो ये हो जाएगा 2NaOH। फिर हो जाएगा यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कट जाएगा तो H2। इक्वेशन 3 में फिर यहाँ केवल है H2O, माइनस किया गया है इसे, माइनस 2NaOH। देखो कटे छटे का क्या 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 क्या, तो आई थिंक एक तो यहाँ से दिख रहा है 2NaOH खत्म हो जाएगा, और भी कुछ है क्या, थोड़ा सा इसको लिख ले एक बार और, तो जाएगा 2Na प्लस 2H2O, या 2H2O और यहाँ माइनस H2O है, तो केवल H2O बचेगा, केवल H2O बचेगा, प्लस H2 हाफ O2 और माइनस Na2O है, और इधर अभी भी कुछ कुछ बचा हुआ है, क्या बचा हुआ है, H2 प्लस H2O, तो ये H2 खत्म, H2O ख़त्म हो गया, 2Na प्लस हाफ O2 माइनस Na2O उधर चला जाएगा, प्लस Na2O आ गया भाई जी। तो क्या किया इसके लिए, क्या गया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, तो अब जब यहाँ निकालोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन Na2O का, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 43 इंटू 2, फिर इसमें से 3 को ऐड किया गया है, माइनस 68, फिर माइनस 2, माइनस 63.2, बस तो जाएगा 86 ना, माइनस 86 माइनस 68 प्लस 63.2, तो ये जाएगा 154 प्लस 63.2। अब यहाँ से 0.0 तो 0 में 2 जाएगा तो जाना है 8, यहाँ 3 में 3 गया 0, 9, तो आ जाएगा 90.8 माइनस में किलो कैलोरी। दिस इज द आंसर। आगे बढ़े हम नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए। नोट्स में सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, बस वीडियो में भी उसको एक बार कर लेना है। जहाँ कंफ्यूज होगा, आप नहीं समझ पाओगे कि कैसे किया गया है, तो उसको एक बार वीडियो से कर लेना है जो बताया जा रहा है। इसका मतलब तो यह साफ हुआ ना कि एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से तो क्वेश्चंस होंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से। जितना न्यूमेरिकल हम लोग कर रहे हैं पिछला 3-4 लेक्चर से, केवल इस टॉपिक के लिए न्यूमेरिकल, कुछ NN बुक्स के हैं, कुछ NCERT के हैं, कुछ अपने से भी लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब में थोड़ा बहुत अलग है, कंपाउंड 40 जो भी है, डायरेक्ट लिखते हैं शॉर्ट में इसे हम। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है किसका, एसिटिक एसिड का। क्या होगा उसके लिए दिया हुआ है कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ एसिटिक एसिड इज, एंथैल्पी ऑफ कंबशन दिया हुआ है एसिटिक एसिड का। ऑब्वियसली ये सारे स्टैंडर्ड वैल्यू होंगे स्टैंडर्ड कंडीशन में। तो ए दिया हुआ है एसिटिक एसिड का -867। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है किसका, CO2 का -393.5। ये सारे डाटा किलो जूल पर मोल में है। और वैसे ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, किसके लिए दिया हुआ है, H2O के लिए, और ये दिया हुआ है -285.9। निकालना ये चीज़ है, ये दोनों फॉर्मेशन है, एक कंबशन है। अपने से तुमको लिखना है, कंबशन मतलब बार बार हम कह रहे हैं ऑक्सीजन से ट्रीटमेंट। प्रोडक्ट क्या बनाना है, CO2 H2O। बैलेंस करो, बैलेंस करो। यहाँ एक और एक 2 कार्बन है तो 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को भी देखो, हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4, तो यहाँ भी 2 लगा दो। अब ऑक्सीजन को देखो, 2 दूना 4 और 2 6, तो यहाँ है 2 और 2 4, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया बैलेंस।
अपने से सोचना है, बार बार कह रहे हैं कंबसन मतलब ऑक्सीजन से रिएक्शन, प्रोडक्ट में हमेशा CO2 H2O बनाओगे। यदि यहाँ कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो, कोई हाइड्रोकार्बन वाला ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है तो इसको मान लो 1, इसी के लिए दिया हुआ है, या डाटा जो है ना डेल्टा H यहाँ दिया हुआ है -867, इसको 1 कर देना है। फिर यहाँ देख लो, ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है तो ऐसे मिला के बनाना है C+O2 CO2। इसके लिए डेल्टा H दिया हुआ है -393.5, 2 मान लो। उसी प्रकार से इसके लिए भी दिया हुआ है तो H2 प्लस हाफ O2 से H2O, तो डेल्टा H बराबर -285.9 ऐसा। अब दिस वन ये निकालना है हमें, कैसे बनेगा, रफ करें क्या, CH3COOH यही चाहिए हमें। इसके लिए क्या क्या लगेगा, कार्बन 2 लगेगा, 2 मोल कार्बन, हाइड्रोजन यहाँ 4 है तो 2 मोल H2 लगेगा, ऑक्सीजन 2 है तो O2, मैंने ऐसा इक्वेशन चाहिए, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन 2 मोल 1 मोल ऑक्सीजन का, तो ये चीज़ मिल जाएगा। अब देखो किसमें है, कार्बन 2 मोल, कार्बन यहाँ 2 मोल मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा हमें लगता है इस इक्वेशन को। उसके बाद एसिटिक एसिड बनाना है, कहीं देखो एसिटिक एसिड है क्या, है, कहाँ है, रिएक्टेंट साइड में है, तो जिसमें रिएक्टेंट साइड में एसिटिक एसिड है उसको माइनस करोगे बस, बाकी प्लस हो जाएंगे। तो अब यहाँ से ऐसा इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ा 2 से, क्यों, क्योंकि इक्वेशन 2 में कार्बन 1 ही मोल है जबकि यहाँ चाहिए 2 मोल, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसे हम। उसके बाद इसमें जोड़ेंगे इक्वेशन 3 और अब माइनस करना होगा 1, माइनस उसी को करोगे जिसमें वह है जो बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना था तो उसमें है 1 में, रिएक्टेंट साइड है इसलिए इसको माइनस करेंगे हम लोग। तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2C + 2O2, फिर 3 ऐड करना है H2 + 1/2O2 -1, तो ये -CH3COOH -2O2। प्रोडक्ट साइड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा है हमने तो 2CO2 + H2O -2CO2 -2H2 ऐसा। अभी 2CO2 ख़त्म हो जाएगा, ठीक। यहाँ भी देखो +2O2 है -2O2 है, आई थिंक ये भी गोल होने वाला है ना, तो बचेंगे क्या, 2O2 इसमें पहले से लगा हुआ है ना, इससे भी हम 2 से मल्टीप्लाई किए तो माइनस है, ये ठीक है। तो क्या क्या बच रहा ज़रा लिख लिया जाए, 2C + H2 + H2 + 1/2O2 माइनस एसिटिक एसिड, प्रोडक्ट साइड में H2O और -2H2O मतलब कि -H2O बचेगा, इसको इधर लेके आओ तो 2C + H2 + 1/2O2 और ये प्लस H2O और इसको उधर लेके जाओ तो ये जाएगा +CH3COOH। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखो कैसे, 2C + H2 + 1/2O2, H2O को क्या लिख सकते हैं ऐसा, H2 + 1/2O2, इसको ऐसा लिख सकते हैं, और इधर बचा CH3COOH। अब इसको 2CH2H2 हो गया 2H2, हाफ O2 पूरा O2 और इधर बच गया CH3COOH। मिलाओ, यहाँ देखो एक नया चीज़ यहाँ हम लोग के लिए आ गया, इसलिए बोले थोड़ा बहुत अंतर सब में आ रहा है। यहाँ H2O था, माइनस में था ना, इसको एरो के राइट साइड माइनस में था, लेफ्ट साइड करा हमने प्लस, ई एरो के लेफ्ट साइड माइनस में है, राइट साइड कर दिया हमने प्लस, ठीक है।
और यहाँ से H2O को फिर तोड़े, चूंकि H2O को यहाँ जरूरत कहीं दिख ही नहीं रहा, हमें चाहिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन लाने के लिए H2O को तोड़ के हमने लिखा है H2 + ½ O2 और फिर ऐसा करके आ गया मेन इक्वेशन। तो अब क्या क्या करना पड़ा उस हिसाब से डाटा को ऐड करते हैं हम लोग। इधर तो सॉल्व करके देख ही लिए। टू को 2 से मल्टीप्लाई करा हमने, ये था 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 - 393.5 प्लस 3 करा हमने इसमें -285.9, फिर क्या हुआ, फिर -1 तो 1 ये वाला था जिसमें चीज़ -867, सॉल्व कर दो तो ये हो गया 2 × 5 = 10, 0 1, 2 × 3 = 6 7, 2 × 9 = 18, 2 × 3 = 6 7, -787 -285.9 -+ 867, माइनस फिर से यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.9, 7 और 5 12 का 2, 1 8 और 16 1 17 का 7, 1 7 और 2 9 और 1 10, तो -1072.9 + 867 कितना हो जाएगा ये, यहाँ 0.0 कर दो तो ये 9, फिर 12 में 7 जाएगा 5, यहाँ 6 में 6 जाएगा 0, 10 हो जाएगा 8, -205.9 kJ/mol। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर एसिटिक एसिड। ऐसा कुछ ना कुछ तो अलग हो रहा है हर एक क्वेश्चन में, थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चंस और करें हम लोग इसमें। नोट्स में बने हुए हैं, बस एक बार रिवीजन का ज़रूरत है, करना होगा तुम्हें, एक एक करके सारे क्वेश्चंस को बनाओगे ना, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाना होगा, क्योंकि सब में करना एक ही चीज़ है, सोचना थोड़ा सा अलग अलग है, बस करना वही है सब में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हो गया, अगला जो है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोपेन का निकालना है इस बार। स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोपेन C3H8 जान रहे हो, ये निकालना है। इसके लिए डाटा क्या दिए हुए हैं, ये हीट ऑफ कंबशन, इसके लिए हीट ऑफ कंबशन दिया हुआ है ΔCH प्रोपेन का, और वह दिया हुआ है -2220 kJ/mol। हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 और H2O का दिया हुआ है, हीट ऑफ फॉर्मेशन CO2 का -393.5 होगा, और H2O का ऐसे ही दिया हुआ है -285.8। चलो अब इसे करो, इक्वेशन लिखो सबसे पहले। कंबसन और फॉर्मेशन, इन दो चीज़ों को समझना था जो बार बार हम लोग करते आ रहे हैं, इसलिए और बढ़ाना नहीं है। कंबसन का मतलब हम क्या बोले, ऑक्सीजन से रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनाओगे CO2 H2O, जब हाइड्रोकार्बन हो तो करो C3H8 लगा दो O2 और बना दो CO2 H2O। अब बैलेंस करो, यहाँ 3 कार्बन, यहाँ 1, 3 लगा दिए, हाइड्रोजन यहाँ 8, यहाँ 2, 4 लगा दिए। अब लास्ट में ऑक्सीजन, 3 दूना 6 और 4 10, तो यहाँ है मात्र 2, तो लगा देना होगा 5। ठीक, इसके लिए यहाँ इंथैल्पी दिया हुआ है -2220, 1 कर दो इसको। ये दोनों फॉर्मेशन है, तो C + O2 CO2, ΔH है -393.5, उसके बाद
H2 प्लस हाफ O2 से H2O। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है -285.83। अब इसको करो, जोड़ो घटाओ, देखो क्या होगा। निकालना है किसका? प्रोपेन का। कैसे निकालोगे? C3H8 कार्बन हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन मोनोएटॉमिक है तो डायरेक्ट तुम्हें 3 मोल कार्बन ऐसा ले लेना है, 8 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन तो H2 होता है ना, तो 8 है मतलब 4, तो हमें फाइनली ये चीज़ चाहिए 3 मोल कार्बन का, 4 मोल हाइड्रोजन का। तो देख लो जरा यहाँ 3 मोल कार्बन का चाहिए, ठीक है, इसे ले लेंगे। 4 मोल हाइड्रोजन चाहिए, इसे ले लेंगे। प्रोपेन बनाना ऑलरेडी दिया हुआ है इक्वेशन 1 में, लेकिन रिएक्टेंट साइड है तो 1 को माइनस करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। और जोड़ोगे कैसे? मल्टीप्लाई करके। कार्बन का वहाँ 3 मोल चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाइड्रोजन का 4 मोल चाहिए, इसे 4 से करेंगे। तो ऐसे इक्वेशन 2 इज मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस इक्वेशन 3 इज मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड देन इसमें हम लोग माइनस करेंगे इक्वेशन 1, ऐसा। अब इसको पूरे को कितना से मल्टीप्लाई किया गया है? 3 से, तो हो जाएगा 3C प्लस 3O2, ठीक। इसको कितना से किया गया? 4 से, 4H2, और ये हो गया, देखो 4 से मल्टीप्लाई करोगे ना, यहाँ 4 लगाओगे, 2 कट जाएगा तो 2O2 बचेगा, 2O2, ऐसा। माइनस भी करना था 1 को, तो माइनस करोगे तो यहाँ हो जाएगा -C3H8 -5O2। प्रोडक्ट साइड अब देखो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कराया हमने तो ये 3CO2 प्लस इसको 4 से 4H2O माइनस दिस वन 3CO2 -4H2, ख़त्म। ये प्लस 3O2 माइनस ख़त्म हो जाएगा, प्लस 4H2O माइनस 4H2O ख़त्म हो जाएगा। इधर सब कुछ गोलमाल। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी सब कुछ ख़त्म, 3O2 और 2, 5O2, यहाँ भी 5, तो ख़त्म हो जाएगा सब। तो 3C 4H2 माइनस C3H8 उधर लेकर के जाओ, प्लस में हो जाएगा C3H8, देखो वही लाना था ना। अब जैसा इक्वेशन हमने लिखा उस हिसाब से वैल्यूज को पुट करो और इसे ऐड कर दो, सॉल्व कर दो, आंसर आ जाना है। तो देखो जरा ध्यान से इधर, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करा हमने तो ये हो जाएगा 3 इंटू -393.5। इक्वेशन 3 को 4 से तो +4 -285.8 -1, तो ये माइनस और फिर यहाँ -2220, तो कितना हो जाएगा? 3 5 जा 15 का 5 1 3 3 जा 9 और 1 10 का 0 1 3 9 जा 27 और 1 28 2 3 3 जा 9 और 2 11 -11 80.5। यहाँ भी प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 4 8 जा 32 का 2 3 4 5 जा 20 और 3 23 का 3 2 4 8 जा 32 और 2 34 का 4 3 4 2 जा 8 और 3 11, सॉरी माइनस तो लगाए हैं, और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 2 0, तो अभी हो जाएगा -5 और 2 7 0 और 3 3 8 और 4 12 का 2 1 1 1 2 और 1 3 और 1 1 2, इतना आ जाएगा, और ये +2 2 2 0, ठीक है। तो यहाँ तो 0.7 ही बचेगा, 3 2 में 2 गया 0, 3 में 2 गया 1, 2 में 2 गया 0, -103.7 किलो जूल पर मोल इज द आंसर। यही करना था हमें। एक एक करके जैसे सारे क्वेश्चंस को बता रहे हैं हम ना, वैसे ही आप एक एक करके खुद से भी बनाओगे इन सारे क्वेश्चंस को, तो काफ़ी आसानी से जो है क्लियर हो जाएंगे ये टॉपिक्स, ये कंसेप्ट।
तो कुछ न्यूमेरिकल्स और बच जाते हैं इसमें, इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आगे के लेक्चर्स में न्यूमेरिकल्स को हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।